हो गया। नमस्कार भाई सभी बच्चों, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। आज हम करेंगे एडीबी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद ओपेक, ओपेक ये पेट्रोलियम संगठन है, उसके बाद आईएलओ, उसके बाद यूनेस्को, उसके बाद है सीएसओ, एससीओ संगठन। छोटे छोटे हैं, स्थापना है, हेडक्वार्टर है, ये लिख लो। मैं बता देती हूँ, लिख लो सभी। पहला लिखा है मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक। भाई ये एशियन और प्रशांत महासागर उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बनाया गया बैंक है। इसका जो हेडक्वार्टर मनीला में पड़ता है। उसके बाद जो लिखा है ओपेक कंट्री, ओपेक भी ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम कंट्रियों का एक संगठन है। ये पेट्रोल जहां उत्पाद होते हैं उनका एक ये कई देशों का झुंड बना हुआ है। इन्होंने ओपेक संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जहां पेट्रोलियम सबसे ज्यादा पेट्रोल निकलता है तो उन्होंने जो अपनी मन मर्जी से वो अपना कीमत लगाते थे। हर एक कोई देश अपनी मन मर्जी से लगाता था। फिर इन्होंने एक सहमति जताई कि क्यों ना हम इकट्ठे हो जाए, सभी जितना पेट्रोलियम उत्पादक देश है वो इकट्ठे, उन्होंने संगठन बनाया भी हम इकट्ठे होके उसके आधार पर हमें कीमत है डिसाइड कर ले। क्योंकि अगर कई बार दोस्ती मतलब है, अगर हमारी अच्छी जान पहचान है तो हमें सस्ते में दे देता है ना। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होता है भाई, मतलब कोई देश सस्ते में दे रहा है, कोई महंगे में दे रहा है, आसपास के देश हैं, तो उन्होंने एक संगठन बना लिया। क्लियर है? उसके बाद है आईएलओ भी, इंटरनेशनल है लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है। इस श्रम संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस श्रम संगठन ने एक श्रम से लेबर जो है उनका एक संगठन बना है। उन्होंने कहा भी हमारे घंटे और जो है मजदूरी फिक्स होनी चाहिए, भी न्यूनतम होनी चाहिए। जैसे घंटे जरूरी नहीं होता भी घंटे, तो कई बार देखा होगा लेबर से काम करवाया जाता है, 12-12 घंटे करवा लेता है, परंतु उसकी लिमिट होती है 8 घंटे से ज्यादा हम काम है नहीं करवा सकते। कोई भी काम हो, तभी आप कोई भी लगा लेना जहां 8 घंटे ही न्यूनतम काम, लगभग 8 घंटे ही होता है, और सैलरी भी उनकी फिक्स होती है। तो उनका एक झुंड ये संगठन बना, ये अमेरिका से निकल कर आया था। उसके बारे में जब पढ़ेंगे आगे। यूनेस्को, ये यूनेस्को जो यूनियन एक संगठन है, ये जो है सांस्कृतिक, साइंस और एजुकेशन से संबंधित एक संगठन बना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में पड़ता है। स्थापना हम लिखेंगे 60 में है। आगे है एससीओ, ये शंघाई संगठन, ये एक कई देशों का संगठन है। पहले ये स्टार्टिंग में बना जब रूस और चीन का बना था, रूस और चीन है, इसे शंघाई 5 नाम से जाना जाता था। परंतु बाद में जो है किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये कई देश जुड़ते रह गए, भारत है, पाकिस्तान है, इसके हिस्से बने। इनका भी है अपना जो आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। अब हम इनकी, आपको इतना याद रखना भी ये किससे संबंधित है, फुल फॉर्म याद रखने हैं। फुल फॉर्म से ही आपकी हर चीज क्लियरिटी आ जाती है। जैसे अगर आपको फुल फॉर्म पता है ओपेक पेट्रोलियम, ये क्वेश्चन सीटी में था, सिर्फ उन्होंने इतना पूछ रखा था, 4 संगठन दे रखे थे, पीछे उनके पीछे लिख रखा था कि कौन सा किससे संबंधित नहीं है, ये भी पूछ रखा था। नहीं, 3 तो मिल रहे थे, ये ओपेक वाला नहीं मिल रहा था, इसमें लिख रखा था सीधा इसके पीछे भी ये निर्यात जो है एक्सपोर्टिंग से संबंधित है, ना कि ये पेट्रोलियम से संबंधित है। निर्यात से नहीं है, एक्सपोर्टिंग से नहीं है, ये किससे है? पेट्रोलियम से। तुम्हें अगर एक भी बात, एक भी शब्द पता होता तो इससे हम इजिली निकाल देते थे। तो ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म से आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। आपको इनके बारे में ज्यादा कोई ऐसे वगैरह नहीं लिखना, इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर, इतना आपको याद करना है। ठीक है, चलो एडीबी बैंक। अब हम इनको एक एक करके करेंगे।
एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। लिख लिया, हेडक्वार्टर लिखो, स्थापना लिखो, सॉरी बच्चों, पहले स्थापना लिखो, स्थापना लिखो, स्थापना 1966, हेडक्वार्टर लिखो, मनीला में, मनीला, मनीला किसकी राजधानी है? फिलीपींस, फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस, मनीला में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। बातें नहीं भी, आवाज बड़ी आ रही है तुमसे। देख लिया, वर्तमान में अध्यक्ष लिखो, एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष, अध्यक्ष लिखो, वस्तु सुगम, नाम थोड़ा सा अटपटा है इसका, मास्टर सुगम, मास्टर सुगम, और है उसके बाद है आसाकावा, इसी के साथ ये मस्त सुगहू से याद रख लेना, याद रह जाए, एक नाम याद रख लेना, नाम पूरा लिख लो, मस्त सुगहू। हाँ, एडीबी बैंक में टोटल मेंबर देश लिखो, एडीबी, अरे नहीं, एडीबी बैंक के टोटल नंबर कंट्रीज 69, इसमें टोटल मेंबर है उनकी संख्या 69 है। देखिए, नेक्स्ट लाइन लिखो, बस लास्ट लाइन है इसके बारे में, एडीबी का उद्देश्य, एडीबी बैंक का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक, बातें नहीं भी, आवाज आ रही है, सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। फिर तेरी कॉपी का दोनों के एक है, एक पेपर दे के आएगा, तू साथ बैठेगा, फिर ऐसे नहीं है मेरे बच्चे,
जहां तू इतना लिख, मैं ये नहीं कह रही, मेरे आपको कुछ कहना नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ तो लिखेगा ना जितनी तेरी याद रहेगी। चल लिख लिया मैंने। हमने क्या किया है, एडीबी बैंक किया है। एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। उसकी स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला में। हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में। और जो है एनडीबी का कहाँ है, एक बैंक और कर लिया ना हमने, एनडीबी। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, नाम एक ही अक्षर बदला है, उसमें एशियन आ गया, उसमें एन आ गया, न्यू आ गया। तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संगाई में। किसमें है, संगाई। क्लियर है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मस्त सुंगव। मस्त है सुंगव, एक याद रख लो, याद रह जाएगा। उसके बाद इसमें टोटल मेंबर देश कितने हैं, 69। इसका उद्देश्य क्या है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। महाद्वीप में पूछा मेरे। देखो इसके साथ आपका क्वेश्चन और बनता है जीके का, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। अगर आ जाए है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है। और सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। अरे क्लियर है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महासागर पूछे तो प्रशांत है महासागर है। क्लियर है। महाद्वीपों की संख्या पूछे कितनी है, 7 है। और पूछे भी भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। याद रखना, महाद्वीपों की संख्या 7 है, महाद्वीपों की संख्या 7 है। और भारत कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में। भारत कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का अगर स्थान पूछे तो 7वां, महाद्वीप 7 और भारत का स्थान भी 7वां। याद रह जाएगा। ऐसा देश जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है, रूस। ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है, रूस। जो एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप जो है, रूस ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में पड़ता है, रूस और एशिया, सॉरी एशिया और यूरोप। कौन पड़ता है, रूस पड़ता है। क्लियर है। अरे क्लियर है। ये तुम्हारी एक्स्ट्रा इसके साथ जानकारी थी। ये किसको बढ़ावा देता है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, ओपेक। ओके देखो, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ये किसका एक्सपोर्ट करता है, पेट्रोल का। ये कंट्री जो ये संगठन बना है, किन का बना है, उन देशों का संगठन है जो पेट्रोल का एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। क्लियर है। अरे नाम से तुम्हें क्लियरिटी आई ना, ये आएगा मेरे बच्चों। किसका करता है ये, पेट्रोल का। किसका, पेट्रोल का। चलो देखो इसकी स्थापना लिखो।
1960 में। उन्नीस सौ 60 में हेडक्वार्टर लिखो वियना में। ये लगा 60 है, 60 वियना जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कई बार वियना यह भी लिखा था, कई बार ए भी लिखा था, तो कंफ्यूज मत हो ना, दोनों लिख सकते हो, वियना या वियना। हाँ, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी। लिख लिया। ओपेक जिसकी फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, स्थापना 1960 में, और हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और हाल ही 2019 में, हाल ही में तो घटना नहीं है पर 2019 की है, लिख लो। ओपेक से 2019 में 71 देश बाहर हो गया। 71 देश बाहर हो गया इस संगठन से। 71 देश बाहर हो गया है, ये 2019। उस टाइम के थे, क्या पता पुराना उठा लेके उसको। लिखिए, इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, स्थापना 60 में, हेडक्वार्टर वियना में, और जिसका 2019 में कौन सा देश बाहर हो गया? कतर हो। अब लिखो यूनिट, बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ बताओ। CI, एक मिनट, यूनेस्को। क्या हो गया? कोई बात नहीं, यूनियन, फुल फॉर्म यूनियन, बातें नहीं मेरे बच्चे, यूनियन नेशन, यूनियन नेशन एजुकेशन एजुकेशन साइंस साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनियन नेशंस एजुकेशन साइंस कल्चर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कल्चर की जगह कल्चरल लिख लेना, एक ही बात है, संस्कृति भी एल लगा लेना, यहाँ एल लगा लेना, कल्चरल। यूनियन क्या है? क्या यूनियन एक संगठन है, और जो है नेशन राष्ट्रों का राष्ट्र। इसके पीछे हम NATION लिखते हैं, इसके पीछे AL लगा लेते हैं तो राष्ट्रीय बन जाता है, और AL हटा देते हैं तो क्या बन जाता है? राष्ट्र बन जाता है। मेरे बच्चों समझो इसको, यूनियन संगठन समझते हो, नेशन राष्ट्र, एजुकेशन शिक्षा, साइंस विज्ञान, और कल्चरल संस्कृति, ऑर्गेनाइजेशन संगठन है उनका। पीछे ये तीनों में से चाहे खड़े हो जाओ या तीनों चले, तुम तीनों जाओगे या बात, बीच वाला ये खड़ा हो जाए, यहाँ से टोपी वाला, बीच तीनों, हाँ तीनों तुम ही कह रहे हो, खड़ा हो जाओ बीच। किसी टीचर को मजबूर नहीं किया जाता,
बाद में कर लियो, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट की क्लास है। तो फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को की मेरे बच्चों? यूनियन नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो इसकी स्थापना ले। इसकी स्थापना 1946 में। स्थापना 1946 में। इसका हेडक्वार्टर लिखो पेरिस में। पेरिस तो किसकी राजधानी है? फ्रांस। लिख लिया? यूनेस्को जिसकी स्थापना 1946 में, हेडक्वार्टर पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस में। 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस में। हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? करनाल को। हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं? करनाल को। और 2024 के पैरा ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे। 2024 के पैरा ओलंपिक कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे। और इसी फ्रांस पेरिस की सहायता से हमारे यहाँ हरियाणा गुरुग्राम में सौर ऊर्जा से संबंधित जो संगठन बना है, केंद्र बना है, अनुसंधान केंद्र जो है हमारे सौर ऊर्जा से संबंधित, जो कहाँ है? गुरुग्राम में। किस देश की सहायता से? फ्रांस देश की सहायता से। किस देश की सहायता से? फ्रांस देश की सहायता से। चलो आगे लिखो ILO। ILO फुल फॉर्म लिखो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कोई हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय होता है, लेबर श्रम होता है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन तो किनका? मजदूरों का बना हुआ एक है अंतरराष्ट्रीय तौर पे। राष्ट्र अगर राष्ट्रीय लिखा आता है तो वो राष्ट्र तौर पे होता है। अंतरराष्ट्रीय होता है तो कुछ एक देश शामिल होते हैं, और वर्ल्ड होता है तो पूरा विश्व शामिल होता है, पूरे देश शामिल होते हैं। याद रखना, राष्ट्रीय होता है तो एक देश का होता है, अंतरराष्ट्रीय होता है कुछ एक देश शामिल होते हैं उसमें, और वर्ल्ड होता है तो पूरा देश, पूरा ब्रह्मांड, उसमें विश्व जितने देश हैं वो शामिल होते हैं। तो ये तीनों याद रख लेना भी, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल और वर्ल्ड में। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो इसकी स्थापना लिखो। 1919 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जेनेवा में पड़ता है। स्थापना 1919 में। हेडक्वार्टर जेनेवा। अब मेरे बच्चों ये बता दो, जेनेवा में और किस किस का हेडक्वार्टर पड़ता है? स्विट्जरलैंड। WTO का पड़ता है, वेरी गुड। WHO का पड़ता है, वेरी गुड। और किसका पड़ता है? ILO का। तीनों का हेडक्वार्टर पड़ता है WTO, WHO और ILO। तीनों का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? जेनेवा में। और जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है। लगभग ऑलमोस्टली जितने हम लिखाते हैं तो उनकी राजधानियों में पड़ता है, परंतु जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है। इसकी राजधानी क्या है? बर्न है। इसकी राजधानी क्या है? बर्न है। और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? फ्रैंक है। क्लियर? क्लियर मेरे बच्चों? अब तुम बताओ,
अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक, सर्च नहीं करना, फोन से कोई सर्च नहीं करेगा। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस है किस तारीख को मनाते हैं? 1 मई को। लिख लो 1 मई। लिखो, इसकी थीम लिख लो 2025 की। 1 मई 2025 की थीम लिखो। श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य भी, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना और उनकी जो हेल्थ इश्यू है उनका ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर मेरे बच्चों? अभी तक कितने संगठन कर लिए हमने? 4 हो गए। आईएलओ की फुल फॉर्म इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना कब हुई? 1919 में। हेडक्वार्टर जेनेवा में। जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न और स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक। क्लियर है? उसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 1 मई। और 2025 की थीम क्या है? श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। क्लियर है? तो अभी तक हमने 4 संगठन कर लिए। पहला कौन सा किया? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक किया। उसके बाद ओपेक किया, जो है क्या ऑर्गेनाइजेशन? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। उसके बाद कौन सा किया? यूनेस्को, यूनियन नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आईएलओ। ये 4 संगठन किए। इन 4 संगठनों के साथ हमारे पहले हो चुके हैं WTO। अभी तक हमने, मैं एक बार जो है उनकी रिपीट करा देती हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम अगला करेंगे भी। CSO, इसमें एक मैंने एक और लिखा रखा है क्या तुम्हें? SCO, वो साथ कर लेंगे। आगे RBI करेंगे, उसके साथ कर लेंगे। अभी तक हमने किए हैं अभी WTO कर लिया, WHO कर लिया, कौन कौन सा कर लिया बोलो भी? G20 कर लिया, सार्क कर लिया, बातें नहीं, NDB कर लिया, UNO कर लिया, ब्रिक्स कर लिया, IMF कर लिया, वर्ल्ड बैंक कर लिया, नाटो कर लिया, और एशियन कर लिया। सार्क हो गया, इसमें सार्क लिख दिया मैंने। और कौन सा रह गया? और इसके साथ जो है, हाँ, नोबेल पुरस्कार कर लिया। नोबेल पुरस्कार कर लिया। हाँ, वर्ल्ड बैंक के 5 संगठन कर लिए। और आज जो है हमने कौन कौन से कर लिए? एडीबी कर लिया, यूनेस्को कर लिया, और कौन सा किया अभी? ओपेक कर लिया, आईएलओ कर लिया।
कितने कर लिए संगठन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 लगभग आपके 20 जो है ये पूरे हो जाएंगे। 4 रहते हैं, कल मैं ये सारे कंप्लीट करा दूं। इतने तो हमने अभी तक कर लिए सर। अगले वीक मंडे को इन सभी संगठनों का टेस्ट होगा। बार बार कोई बच्चा मेरे से ना पूछे, मंडे को इसका कंप्लीट जो है ये सारे संगठन करने हैं। इसके 2-4 और रहते हैं, वो और करवा दूंगी, परंतु इकोनॉमिक्स करवाऊंगी उसका नहीं, उसका अलग से लेंगे, संगठनों का लेंगे टोटल, जिसमें बैंक आ जाएंगे और ये आपके संगठन आ जाएंगे। मंडे को आपका टेस्ट होगा। क्लियर है? आज मंडे एक हफ्ता है, कोई बच्चा ये ना कहे मेरे को पता नहीं था मैडम, आया नहीं था। और एक तुम ये भूल मत करा करोगे भी मैं आया नहीं, कोई बात नहीं, किसी से पूछ लेना, तुम पढ़ते रहो, तुम्हें क्या पता कब, कल ही ले लो टेस्ट है। मैंने कहा आते ही 10 मिनट रिवीजन दे दिया आपको, बस ज्यादा टाइम नहीं देना, ज्यादा टाइम मैथ और रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश को देना, 15 मिनट यहाँ ही दे दिया, इससे आपकी रिवीजन। क्लियर है?